Hi everyone, welcome back to my channel. So I hope you had a great day today. So आज हमारा तो वैसे एक कैसल हिट हुआ इन JPY INR। आप जैसे देखोगे कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया। 26 जैसे स्टार्ट होता है डे, ठीक है, डाउन साइड आता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, ठीक है, सब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है। मैंने यहाँ पे मैं पहले तो डाउन साइड के लिए भी देख रहा था। ऐसे डाउन साइड आया क्योंकि ये लेवल वो इम्पॉर्टेंट है। डाउन साइड आया तो मैं रिट्रेसमेंट के बाद फर्दर जब इसका लो ब्रेक करता तो कहीं ना कहीं मैं डाउन साइड जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने वहाँ से रिवर्स आउट किया। रिवर्स आउट करने के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था मतलब ऊपर के साइड, इसने क्या किया, मेजर जो अपना रेजिस्टेंस जहाँ डबल टॉप बनाया था, ठीक है, उसको उसने यहाँ ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ ब्रेक करने के बाद रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद जब यहाँ पे आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बनाई। यहाँ पे एंट्री बनाई, कुछ देर तक मेरे फेवर में था ट्रेड। देन जब वो नीचे आता है तो मेरा स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पे था। स्टॉप लॉस हिट करते ही नेक्स्ट कैंडल में वो अप साइड जाता है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं फिर से उसने क्लोज दे दिया है ऊपर के साइड में JPY में। तो अभी देखते हैं कल के लिए क्या रहेगा। इसके लिए फर्दर अब USD से स्टार्ट करते हैं हम कि कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगी। अभी आप देखोगे USD में 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं USD में आप देखोगे ये डाउन मूव आया था, ठीक है। डाउन मूव के बाद एक चैनल में मार्केट चल रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, फिर देन डाउन आता है, सपोर्ट लेता है, फिर रिजेक्शन लेता है, फिर सपोर्ट, फिर रिजेक्शन, देन मे बी फिर सपोर्ट, फिर जाके फिर रिजेक्शन ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। ऐसे कहीं ना कहीं चैनल के अंदर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उसके लॉजिक्स हैं, मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ 30 मिनट्स के में। तो कहीं ना कहीं जो रिजेक्शन वाला एरिया है वो आ रहा है आपका नियरली अराउंड 76.75 के ऊपर, 76.75 से लेकर 76.85 के आसपास, ठीक है। और सेम ये जो लेवल है ये फिबोनाची का 50% का लेवल भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो ये ब्लैक डॉटेड लाइंस हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है 0.5, और ये जो 0.6 है, 0.6 नहीं, आई वुड से 0.786, ठीक है। So this level is going to be the rejection level as well, ठीक है। ये सॉरी मैंने 0.5 बोला, ये है 0.618 का लेवल, ठीक है। आज कहीं ना कहीं 0.5 के लेवल को इसने कल ब्रेकआउट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिट्रेस करके फर्दर ये ऊपर के साइड कहीं ना कहीं क्लोज कर रहा है। बट जो मेजर रेजिस्टेंस वाला एरिया होगा डेट वुड बी 0.618। जो ये एरिया मैंने मार्क किया है, आपको आज से थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ ऑप्शन चेंजेस में, जो कि मेरी ऑटोमेटेड फ़ाइल है, ठीक है। आप देखोगे इस फाइल में क्या होता है कि हर 5 मिनट में डेटा कैप्चर करता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना एक व्यू बनाता हूँ। आप देखोगे इस व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट ड्यूरिंग द डे कैसा चल रहा है, ठीक है। बट अभी मैं इस पर फोकस नहीं करूँगा। अगर आपको इफ़ यू वांट टू लर्न डेफिनेटली कमेंट्स में लिख देना, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो आई वुड से सीरीज़ ऑन दैट, ठीक है। अभी के लिए आप क्या है आप देखोगे तो ये मेरा टोटल OI है विच इज़ OI, ठीक है। ये मेरा चेंज इन OI है। तो अभी के लिए मार्केट जो है 77 पे काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है इन टोटल OI, ठीक है। 76.5 में टग ऑफ वॉर है, ठीक है। 76.5 में CE राइटर्स भी है और PE राइटर्स भी है। सो दिस ऑरेंज लाइन इज़ CE राइटर्स, दिस ब्लू लाइन इज़ PE राइटर्स, ठीक है। और डाउन साइड में 76 के लिए सपोर्ट है। तो एक रेंज आपको मैंने पहले ही बताई थी, कहीं ना कहीं मेरे को मार्केट दिख रही है इस रेंज के बीच में फंक्शन करते हुए, विच इज़ 76 टू 77, ठीक है। बट ड्यूरिंग द डे क्या हुआ, ड्यूरिंग द डे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप देखोगे एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है USD का आएगा फॉर एवरी रुपीज़, विच इज़ 77 हो गया, अब हमारे केस में 76 हो गया। बट ड्यूरिंग द डे क्या हुआ, 77 और 76 के लेवल्स में कोई मेजर पोजिशंस क्रिएट नहीं हुई है, ओपन इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है। रैदर की एक ऑल लेवल पे विच इज़ 76.75 एंड 77.25 में कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और अब ये लेवल देखोगे ना, सेवन, जैसे मैंने बताया कि 76.75, तो लगभग आपके इस वाले एरिया पे आपको मेजर रेजिस्टेंस भी इसी एरिया पे दिख रहा होगा, ठीक है, 76.75 के एरिया पे, ठीक है, ना कि 77 पे। तो हमारा कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ओपन इंटरेस्ट के साथ ये मैच भी कर रहा है, ठीक है, प्राइस एक्शन। और ऊपर के साइड भी आप देखोगे 77.20 के आसपास कहीं ना कहीं मेरा रेजिस्टेंस एरिया शो कर रहा है फिर से। एंड यहाँ पे भी आज के दिन में काफ़ी अच्छी राइटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जब अगर यहाँ से जब ऊपर निकलेगा तो ही बाई सबसे मतलब बाइंग अच्छी आएगी फॉर दिस मच ऑफ द लेवल, ठीक है।
एंड फर्दर मतलब यहाँ से सेलिंग का क्या रहेगा, सेलिंग के लिए जो सपोर्ट बना हुआ है आप देखोगे विच इज़ 76.5, वहाँ पे भी इतना बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है क्योंकि वहाँ पे राइटर्स भी, कॉल राइटर्स भी ज़्यादा है। तो अभी क्या दिख रहा है कि ना मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड ज़्यादा फील कर रही है आने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर डाउन साइड आती है तो आपको लेवल जो मिलेंगे वो 76.42 के आसपास कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो अभी तो ओपन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से तो ये दिख रहा है, लेकिन लेट्स सी कल क्या होता है, ठीक है। मार्केट कैसे इन फ्यूचर कैसे फंक्शन करती है USD INR में। तो बाइंग लेवल वुड बी अबव 76.85 के ऊपर, सेलिंग लेवल वुड बी अराउंड 76.40 के अराउंड नीचे जब आता है। इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करेगा और सपोर्ट को भी ब्रेकआउट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा आउट से, ठीक है। तो दिस मच ऑफ द टारगेट यू कैन अचीव विच इज़ 76.1213 के आसपास, ठीक है। इन बिटवीन कहीं ना कहीं मैं अवॉइड करूँगा यहाँ पे ट्रेड, ठीक है। आप देखोगे ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कह दूँगा कि मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि इस एरिया में अभी मार्केट क्या है, काफ़ी वॉलेटाइल लग रहा है। जैसे आज के मैं छोटे ड्यूरेशन में जाता हूँ, आप देखोगे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे समवेयर देयर, ठीक है। मार्केट नीचे आता है, ठीक है। मैंने वो कल कहा था कि सेलिंग करना है, सेलिंग आप इसके नीचे ही करोगे, ठीक है। अगर करना भी है आप कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकता है कि हाँ आप देख सकते हो कि सेलिंग यहाँ पे एक्टिव हो सकती है, ठीक है, लेकिन सेलिंग जो मेजर आएगी उसके नीचे आएगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहीं से आके रिवर्स आउट होता है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाता है और ट्रेंड लाइन का देन ये रिजेक्शन फेस करता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं छोटा अगर मतलब आपको स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए आप एक छोटी ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। आप छोटी ट्रेंड लाइन के लिए आप ये जब ब्रेकआउट होता है, लेकिन वेव मेरा ये रहेगा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि अभी इतने बड़े टारगेट्स नहीं दिख रहे, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रख दिया है। नीचे आया फिर ऊपर जाता है फिर देन नीचे आया हुआ है, ऊपर की साइड निकलता है, ऊपर की साइड निकलेगा तो ये लेवल कहीं ना कहीं मेरे को देखना बहुत ज़रूरी है। आप इस लेवल के लिए अभी जैसे ये 76.85 के आसपास, 76.85 मतलब आप कहीं ना कहीं ये टारगेट ले लो, ठीक है। इसका हाई कहीं ना कहीं आप इस टारगेट के अगेंस्ट आप प्ले आउट कर सकते हो अगर ये ब्रेक होता है। बट अगेन फिर वेव आ जाएगी, पहली वेव ये हो जाएगी मेरी, ठीक है। उस वेव का ध्यान रखना है, मे बी यहाँ पे जाके फिर से रिजेक्शन ले लें, तो इसके ऊपर फिर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अभी USD INR एक नॉन ट्रेडिंग जोन में फंसा हुआ है, तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क है, ठीक है। तो ये था मेरा USD INR, ठीक है। मैं आता हूँ GBP INR में। GBP INR भी आज क्या हुआ, आज काफ़ी अच्छे लेवल्स में बैठे हुए, वैसे तो मैंने ट्रेड नहीं किया इस पर। आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ से डाउन आता है, ठीक है। ये मेजर इसका जो लो था प्रीवियस डे का उसको ब्रेक करता है कंटिन्यू, मतलब ये जब ब्रेक करके रिटेस्ट करता है, कंटिन्यूशन नहीं करता तो कोई ट्रेड नहीं बनता। मैं यहाँ पे देख रहा था ट्रेड के लिए, लेकिन बना नहीं, वो डायरेक्टली फिर ऊपर चला गया। फिर जो ये रिजेक्शन एक एरिया, अगर उसको ऊपर निकलना होता तो यहाँ से इसको ऊपर निकलना चाहिए था, बट यहाँ से रिजेक्ट होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर जब ब्रेकआउट करता है, फिर इस ब्रेक डाउन में कहीं ना कहीं एक अच्छी सेलिंग दिखती है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर था, बट अच्छे लेवल्स के मतलब एक अच्छे एंट्री पॉइंट मेरे को स्टार्टिंग में नहीं दिखा, ठीक है। देन अब क्या हो रहा है इसमें, लेट्स वेट, या अब आपको क्या करना है, आप देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो ये कंटिन्यूस बहुत ही ज़्यादा, मतलब वन वे में विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, आई वुड से विदाउट एनी रिट्रेसमेंट नीचे आ गया है। कहीं ना कहीं अब इसको कहीं ना कहीं बॉटम तो बनाना चाहिए, ठीक है। बट अगेन अभी कहीं भी मेरे को दिख नहीं रहा ऐसा सिनेरियो, ठीक है। अब बाइंग अगर मतलब ये बाइंग बड़ी रिस्की है, एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का ये रिजेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। बाइंग आएगी तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है, अगर सपोज कल खुलता है मार्केट यहाँ पे फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तो इस एक तो ये आपका रिजेक्शन जोन है विच इज़ नियरली अराउंड 97.55, ठीक है। आप देखोगे ये एक अच्छा सा जोन बना हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, देन एक ट्रेंड लाइन का, तो दोनों का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो ही कहीं ना कहीं कहेंगे थोड़े से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। बायर्स कहीं ना कहीं बाइंग हम कास्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए अभी तो फुल सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो फिर अगेन कल के लिए क्या रहेगा, स्लो के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग JPY INR में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये था मेरा JPY INR फॉर टुमारो। एंड नाउ यूरो INR पे चलते हैं। तो यूरो INR भी आप देखोगे तो एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड आया ही है यहाँ पे, जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है जब इस पॉइंट से, तो कंटिन्यूस सेलिंग स्टार्ट है,
ठीक है। अभी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट का कहीं ना कहीं मार्केट वेट कर रही है, अभी कोई रिट्रेसमेंट ऐसी कुछ खास आई नहीं है। अगेन सेम लेवल मार्केट जब कल मतलब उसका जब लो ब्रेक हुआ, ठीक है, लो ब्रेक हुआ, रिट्रेस किया डाउन, ये एक अच्छा प्राइस एक्शन शो किया, बट यहाँ पे भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं कहाँ JPY में फंस गया था आज, ठीक है। देन जब अब मार्केट क्या कहीं ना कहीं जोन में कॉन्सोलिडेट कर रही है, तो एक ट्रेंड लाइन है मेरी जिसके काफ़ी अच्छे 4 टच, फिफ्थ टच हो चुके हैं। अगर यहाँ से निकलता है तो तुरंत ही बाय नहीं करना, कहीं ना कहीं मैं इसके ऊपर बाय करूँगा, ठीक है। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, विच इज़ 82, आई वुड से 82 के अराउंड, आपको 82 के अराउंड बाय करना है ऊपर के साइड। नीचे के साइड अगेन सेल कहाँ करना है, सेल आपको मिलेगा इसके नीचे, ठीक है, विच इज़ 81.83 के नीचे। तो कल मार्केट अगर प्रीवियस डे लो कल के हिसाब से अगर ब्रेक करता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देन वी हैव टू वॉच कि कैसा प्राइस एक्शन बनाता है डाउन साइड के लिए, अगर इसके नीचे निकलता है तो, ठीक है। ये था मेरा यूरो INR फॉर टुमारो एंड माई लास्ट इज JPY INR। JPY INR में देखोगे अगर आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने हमारे को देखो, मार्केट मैंने कहा था कि इसके ऊपर जाएगा तो ही अपसाइड मैं देख सकता हूँ, तो मार्केट ऊपर तो ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, रिट्रेस भी किया और फिर ऊपर जा रहा है, बट एक अच्छा क्लीन, ये कहते हैं कि क्लीन फ्लो में नहीं गया, इसलिए एंट्री पॉइंट इतना बढ़िया मिला नहीं मेरे को, ठीक है। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए मार्केट मैंने बताया डबल टॉप ब्रेकआउट हुआ, अब क्या है, फिर से इस ब्रेकआउट पे आ गया। अब कल मार्केट अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो इस लेवल से ऊपर जा सकता है मार्केट। अभी देखोगे लास्ट कुछ मिनट्स में क्या बाइंग आई है विद अ गुड वॉल्यूम, ठीक है। अब सेलिंग पहले देख रहे थे, सेलिंग अगर करना हो तो कहाँ कर सकते हैं। सेलिंग के लिए एक आप लेवल देखोगे, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है और एक ये अच्छा सा इम्पॉर्टेंट मेरा, अब ये मेरा हो जाएगा सपोर्ट जोन, अब मैं इसको सपोर्ट जोन बना देता हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका ब्रेक डाउन हो और ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो, तब मैं जाके कहीं ना कहीं इसके नीचे सेलिंग करूँगा, विच विल बी अराउंड 59.85 के नीचे, ठीक है। बाइंग मेरी आइडली यहीं से एक्टिव थी, ठीक है, 860 के अबव मेरी बाइंग स्टार्ट है, ठीक है। अब कल देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे बनता है, इसके हाई को वो ब्रेकआउट करे एंड देन वी विल सी कि वो हायर आई हायर का फॉर्मेशन कैसे शो करता है, या फिर कुछ हमारे को कैंडल पैटर्न्स मिलते हैं तो वी कैन ट्रेड टेक अकॉर्डिंगली। सो बाइंग अभी तो 60 के ऊपर मुझे दिख रही है, अभी मार्केट जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाइंग हम इसमें कास्ट कर सकते हैं, सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया बिलो दिस लेवल विच इज़ 59.85। ओके गाइज, होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।